In many corners of Varanasi that goes to polls in the 7th phase of UP elections, a folk singer of Haryana, Rocky Mittal, has been quietly running around from one place to another. In the past, Mittal has drummed up support in Prime Minister Narendra Modi's favour in various elections. This time the BJP has put him to use as a star campaigner yet again. The New Indian team went on to meet him around the Ghats in Varanasi 3 days before the elections. कहते हैं ना, मोदी जी योगी जी से हो जिसकी यारी, क्या करेगा मुख्तार अंसारी। तो काशी विश्वनाथ की सरजमी पर मैं मौजूद हूं और यहां पर दशाश्वमेध घाट पर आने के बाद ऐसा लगा कि वाकई काशी पिछले 5 सालों में बदली है। यहां पर नाविक से बात करी, यहां पर यहां के रहने वाले नागरिकों से बात करी, लेकिन अब बातचीत होगी बीजेपी के स्टार कैंपेनर रॉकी मित्तल से। जी हाँ, जिनको हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी की रैली में भी देख रहे हैं और जब इनकी मौजूदगी वहां दर्ज होती है तो माहौल कुछ अलग ही होता है, समा कुछ बदला हुआ सा दिखता है। रॉकी जी, आप ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आप जाते हैं और वहाँ एकदम माहौल अलग ही हो जाता है? देखो, हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारा काम होता है जोश भरने का। उनको इतना गर्म कर दो जैसे लोहा गर्म कर देते हैं ना, आगे हथौड़ा मार देते हैं। तो मेरा काम होता है कि उनमें जोश भरना। और जैसे मोदी जी आते हैं या योगी जी आते हैं तो एकदम पब्लिक झूम उठती है। और उससे पहले 2-3 घंटे का टाइम भी होता है हमारे पास, और हमारे गाने भी एक किस्म से भाषण ही होते हैं और सरकार की पब्लिसिटी करते हैं। रॉकी जी, ये बताइए कि आप हरियाणा से मूल रूप से हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को प्रचार में बुलाया नहीं और आप वहाँ पर स्टार कैंपेनर के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार जुटे हुए हैं, ऐसा क्यों? मैं शुरू से ही काम करता हूँ, 2012-13 से ही। और किसी का पद बड़ा होता है क्या, किसी का कद बड़ा होता है। और मोदी जी ने मेरे पे फेथ किया, बिलीव किया और भरोसा किया और मेरे को यूपी में लगा दिया। उसके बाद योगी जी को मेरा काम पसंद आया। सच बात तो ये है कि मेरे को सहारनपुर से लेके आगरा तक भेजा गया था, लेकिन इनको काम पसंद आया यूपी में, तो एक एक करके मैं गाजीपुर तक चला गया। आज आप गाजीपुर गए और ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर में आप चले गए, आपको डर नहीं लगा? कहते हैं ना, मोदी जी योगी जी से हो जिसकी यारी, क्या करेगा मुख्तार अंसारी। मैं तो जितने भी गुंडे के लोग कहते हैं ना कि यूपी में बहुत गुंडे हैं, कई लोग कहते हैं मार देंगे, काट देंगे, मैं पूरी यूपी में दन दनाता घुमा हूँ और हर जगह हर बंदे के खिलाफ जो गुंडा राज करने वाले लोग हैं खूब घर जाऊँ। मुझे तो कोई गुंडा मिला नहीं धमकी देने वाला। रॉकी जी, लेकिन आपका मिजाज काफी अलग है, आप हरफन मौला भी हैं, आप अपनी पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं, उनके बीच में जाके झूमने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मंच से ही बस आप भाषणबाजी कर रहे हो। बहराइच की बात करता हूँ, 5 गाँव की, कई गाँव की, जितने शहरों में कई जगह तो हूटिंग होती है कि नहीं भाई ये बंद कीजिए, दूसरे को रॉकी मित्तल का गीत बनाइए। और रॉकी मित्तल जब गीत गाते तो लोग झूम उठते हैं। अब झूम उठने की बात आपने कर दी है तो उस गीत को हमारे पास भी आप थोड़ा द यूनियन के साथ गुनगुनाइए। मेरा गाना वो बड़ा चल रहा है कि सबको धूल चटा योगी आएंगे डंके की चोट पे, वो गाना एक खूब वायरल हो रहा है। वो गाना बड़ा हिट होता है। और वैसे जैसे छत्ती फिरते यूपी में धक्के खाते, एक वो होता है कि मैदान में सबका बाप योगी आदित्यनाथ। कई गाने हैं जो सुपर डुपर होते हैं और लोग झूमते हैं। अखिलेश से पूछो सपनों में योगी आते, मायावती अखिलेश से पूछो सपनों में योगी आते, के सबको धूल चटा योगी आएंगे डंके की चोट पे, के सबको धूल चटा योगी आएंगे डंके की चोट पे। जी रॉकी जी, देखिए आप आते हैं हरियाणा से मूल रूप से, आपकी अगर महत्वाकांक्षाओं की बात करें राजनीतिक तौर पर, वो क्या है? मेरे ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में तो मैंने क्या लेना देना है, लेकिन मैं मोदी भगत हूँ। जैसे मुझे आदेश आया और मैं मैदान में कूद पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा से एक पहला व्यक्ति बन गया हूँ कि जो 7 के 7 चरणों में लगातार काम किया, डेली काम किया। मैं 22 जनवरी से लेके आज तक रेगुलर यूपी में हूँ, डेली काम कर रहा हूँ। कई बार तो मैं 2-2-3 दिन प्रोग्राम करता हूँ। आज भी मैं गाजीपुर था, यदि शाम को आदेश आ जाता था कि योगी जी आए हुए हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है। लेकिन पश्चिमी बेल्ट की तरफ हम देखें तो वहाँ थोड़ी नाराजगी बीजेपी से जरूर है, आपने क्या समझा?
देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पे मैंने सहारनपुर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या बिजनौर में काम करने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे कोविड के कारण रैलियाँ लेट शुरू हुई। हमने हालांकि वहाँ शुरुआत मैंने वहीं से की थी, बट वहाँ थोड़ी लेट हुई। यदि वहाँ पे ओपनिंग में हो जाती तो वहाँ का मिजाज कुछ अलग ही होता। नहीं, रैली से क्या फर्क पड़ता है? 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड लोग देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 सालों का रिकॉर्ड। एक बात बताओ, गुंडे मवाली किसने बंद किए? यमराज की रेल में या गुंडे जेल में? दोनों जगह गए ना। ये तो ऊपर चले गए या फिर जेलों में चले गए। इससे ऊपर क्या होगा? विकास की बात करें, अब गुंडागर्दी नहीं है। पहले क्या होता, अपने ठेकेदार, अपना सब कुछ, अपनी गुंडागर्दी। अब सड़कें मैं पूरी यूपी में घूम रहा हूँ, ऐसी सड़कें तो हरियाणा के अंदर भी नहीं है जो यूपी के अंदर है। सोचिए, आपको कई बार ये होता है कि दूसरी स्टेट में खतरा होगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे यूपी में ये, अरे मैं क्या, योगी जी का जलवा है, बुलडोजर वाले बाबा का जलवा है, हमें कोई छू भी नहीं सकता। बुलडोजर आजकल क्या सर्विस स्टेशन पे? नहीं, उसमें तेल पिला रहे हैं ना, तेल पिला रहे हैं ताकि वो 10 तारीख के बाद फिर अच्छे से काम करना शुरू कर दे। अभी तो उसमें तेल डाला जा रहा है ताकि वो तैयार रहे, बुलडोजर फिर चलेगा 10 तारीख के बाद। और कहते हैं ना कि कुछ गुंडे टाइप जो बच गए थे और जो निकल के आए, कम से कम उनके फेस का तो पता लग गया ना कि ये गुंडे भी बचे हुए हैं। चलिए रॉकी जी, अब ये बताइए कि क्या वाकई 300 पार हो रहा है 10 तारीख को, या कुछ अलग ही माहौल दिखेगा? मतलब आप स्टार कैंपेनर बीजेपी के, ठीक है। मैं एक बात बोलूं, मैं सर्वे करने वाला तो नहीं हूँ। मैंने जीरो ग्राउंड पे, ग्राउंड सत्र पे काम किया है और पूरी यूपी में किया है। आप देख लीजिए, सहारनपुर, आगरा, मथुरा से लेके बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, कासगंज, कहाँ है देखो, अलीगढ़, उसके बाद यहाँ होते हुए आप सीतापुर, कोई मान लो मेरे ख्याल लखनऊ, कितना भी स्टेशन बताऊँ आपको, उन्नाव, प्रयागराज, जितने भी स्टेशन हैं, सीतापुर था, उसके बाद हम लोगों ने महमूदाबाद, पता नहीं कितनी रैलियाँ कर दी। डबल इंजन का मैजिक बरकरार है। हाँ, परसों मैं देवरिया में गया था और हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, वहाँ के जिला अध्यक्ष ने 3 बार नारा लगवाया, हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद। पब्लिक ने भी बोला हरियाणा जिंदाबाद। मेरे हरियाणा के लिए कितनी गर्व की बात है, जो हरियाणा के लोग सुन रहे होंगे उनके लिए कितनी गर्व की बात है कि कोई हरियाणा का स्टार। मैं एक बात और बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, मुझे खुशी होती है कि हरियाणा का कोई पूरे यूपी के मंचों को करता, पंजाब के मंचों पे करता। बड़ा दिल दुखी होता है जब हमारी स्टेट का कोई भी बड़ा नेता किसी बड़े मंच पे नजर नहीं आता। मेरा बड़ा दिल दुखी होता है कि काश जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, काश हमारे हरियाणा से भी ऐसा कोई नेता उभरे, बने, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नहीं। हरियाणा से तो ऐसा लग रहा है कि आप ही का भविष्य थोड़ा चमक रहा है। अरे नहीं, मैं तो देखो, मेरा एक अलग सिस्टम रहता है। मेरा तो एक शुरू से लगा हुआ हूँ। जब तो मोदी जी सीएम थे 2012 में, जब मेरा पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी गीत आया था, मैं तो उनका भगत हूँ, लगा हूँ जो उनका आदेश होता है। एक पहला व्यक्ति हूँ जिसको जेल में जाने के बाद भी काम कर रहा हूँ। आदेश, कई लोग तो होते हैं कि थोड़ा सा भी झटका लगा छोड़ के भाग गए, और एक हम है, सोच का फर्क होता है जी। हमारी सोच ये पार्टी के प्रति वफादारी है, ईमानदारी है। जो मर्जी करे सामने वाला, हम अच्छा करेंगे। 10 मार्च को होली, कैसी होली हो रही है और कौन सी पार्टी होली बनाएगी 10 मार्च को? देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी ने बोला था ना एक भाषण में कि भैया 10 दिन पहले होली मनानी है। तो चलिए, ये हरियाणा से आपने देखा रॉकी मित्तल को, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं स्टार कैंपेनर के तौर पर। 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.